जी, मुफ्ती साहब नमस्कार। मैं एक हिंदू हूँ जी। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हिंदू होने के नाते मैं मूर्ति पूजा करता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम अ, मेरा क्या होगा, मतलब क्या मरने के बाद क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैं क्या हूँ? अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप मुशरिक हैं और जो आदमी बुत-परस्ती पर जाता है हाँ, उसकी सज़ा हमेशा हमेशा जहन्नम है और अल्लाह के यहाँ उसकी कोई बख्शिश नहीं है। अल्लाह तो ताला ने ये मुसलमानों को ज़िम्मेदारी दी है, ये उनके ऊपर अमानत है कि गैर मुस्लिमों तक यानी जो अल्लाह ताला को नहीं मानते हैं, बुत-परस्ती करते हैं, उन जी। तक अमानत पहुँचा दी जाए कि वो हुँ, अपने रब को पहचानें और एक खुदा की परस्तिश करें। ठीक है, तो अल्लाह अल्लाह मियाँ मेरे को कभी माफ़ नहीं करेंगे। इसी से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये आता है मुफ्ती जी, क्योंकि मैं नहीं, अगर 1 मिनट आप गलत समझे मुफ्ती साहब की बात। मरने आप फ़ौत हो जाते हैं इस हालत में। इस हाल में जी, इस हाल में आप फ़ौत होते हैं, ये शर्त है, ये याद रखें, ये कुरान शर्त की है। शर्त है ये। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। मतलब मूर्ति पूजा करते हुए अगर मैं मर जाता हूँ, तो मेरे गुनाह माफ़ नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है मुफ्ती जी, मैं बहुत परेशान हूँ 10 दिन से। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और लगभग मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर हैं। ठीक, और मैं एक आईटी कंपनी में भी काम करता हूँ इंडिया में, आईटी जी, इंजीनियर हूँ मैं। जी, तो आज से लगभग 1-2 साल पहले मैंने ये प्रॉमिस किया था अपने आप से कि मेरे यूट्यूब की जो भी इनकम आएगी, उसका 70% मैं डोनेट कर दूँगा, ठीक, ठीक है? तो उस 70% में ये हुआ मुफ्ती साहब कि मेरे घर पर जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, जी, तो मेरे यहाँ पे जो मेड आती है, मतलब जो जी, काम करने वाली आती हैं, वो जी, मुस्लिम है। ठीक, तो मैं अपनी इनकम का लगभग 50%, मतलब 8 जी, लाख सब्सक्राइबर से आप जान सकते हैं, जी, तो लगभग 40 टू 50% मैं उस फैमिली को दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं ठीक है, और मेरे घर पे वो काम करने आती हैं, तो उनकी मैंने एक सैलरी फिक्स कर रखी है। उनके जो एक शायद उनकी लड़की है, एक छोटा लड़का है, तो उनके जी, लिए भी मैं उनके पढ़ाई के लिए भी मैं खर्चा उनको देता रहता हूँ। ठीक, तो मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुस्लिम फैमिली को मैं इतना सपोर्ट कर रहा हूँ। इससे पहले भी एक कोलकाता की मुस्लिम थी, वो मेरे यहाँ पे काम करती थी। ठीक। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, तो इसका मेरा कोई सवाब नहीं मिलेगा मुझे। आप क्या काम करते हैं कुणाल साहब? यानी जॉब आपकी क्या है? आईटी आपने बताया जी, आईटी है? जी, आईटी में काम करता हूँ, आईटी में, अच्छा, और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे लगभग 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। क्या है तो मैं मकसद अपना यूट्यूब चैनल का? यूट्यूब चैनल तो वो मेरा अपना पर्सनल है, बुक्स वगैरह का जो मैं पढ़ता हूँ, अच्छा उसके जो लिए जी, जी, जैसे बायोग्राफी हो गई। आपका जो लाइफ़स्टाइल है, हुँ, यानी हुँ। एक इंडिया के एतबार से आप मिडल क्लास यानी एक अच्छा लाइफ़स्टाइल गुज़ार रहे हैं ना आप? जी, मेरे मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, मेरी भाभी भी गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे बाबा जो थे वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो यानी आपको भगवान आपको माशाअल्लाह पैसे से कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मसला सेहत की कोई खराबी नहीं है, राइट? नहीं, नहीं, कोई खराबी नहीं। हाँ, तो तो मेरा मुफ्ती साहब क्वेश्चन ये है कि मैं मुस्लिम मैं फैमिली को उसका सपोर्ट जवाब कर देने रहा लगा हूँ। हूँ। मेरा मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए, जी। जो गैर मुस्लिम हज़रात हुँ, जो खुदा को नहीं मानते हैं हुँ, और दिल के बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आप हैं। हुँ, आप एक मुस्लिम फैमिली की मदद कर रहे हैं, गैर मुस्लिमों की भी मदद करते हैं। हुँ, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जो खुशियाँ हैं, जो आसानियाँ हैं, जो आसाइशें हैं, वो दरअसल इसी मदद के नतीजे में हैं। अल्लाह ताला जो है, उसने कुरान करीम में जगह-जगह, अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी जगह-जगह ये बात है कि गैर मुस्लिमों को उनके किए का बदला इस दुनिया में मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती होंगी, मसलन रिसेशन आया जगह-जगह, आपकी जॉब जा सकती होगी लेकिन नहीं गई। या ये कि आप खुद अपने आप को देखें कि इंडिया में इस वक़्त जो यूथ है बड़ी तादाद ऐसी है जो जॉबलेस है। उसने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं लेकिन जॉब उसके पास नहीं है। आप उनमें करोड़ों में बेहतर हैं, ठीक है? और इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बेहतर हैं कि आप न सिर्फ़ ये कि खुद आसानी के साथ खा रहे हैं, पी रहे हैं, बल्कि आप दूसरों को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो आप करोड़ों में अगर और आप दुनिया के एतबार से देखें तो आप अरबों से बेहतर हैं। तो ये जो आप बेहतर ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आपने कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं था कि नहीं जी मुझे तो बेहतर ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये महज़ उस ऊपर वाले का फ़ज़ल है कि उसने आपको दिमाग दिया और आपने पढ़ाई की, आपको पढ़ाई में सक्सेसफुल बनाया, उसके बाद आपको जॉब दी। आप जैसे बहुत से लोग होंगे जो आपके मकाम तक नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन वो आप उनके मकाम से बुलंद हैं। ये दरअसल उस नेकी का बदला है जो आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये नेकी का बदला मुझे यहाँ मिल रहा है। जी, लेकिन मैं तो जैसा मैं बताते हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा तो नहीं है कुरान ज़्यादा मैंने, लेकिन जैसा बताते हैं कि मैं तो अनंत काल तक झंडू में रहने वाला हूँ, और जी, अनंत काल मतलब इटर्निटी। हाँ, इटर्निटी जी। जी, अनंत इटर्निटी तक मैं तो झंडू में रहूँगा, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजक हूँ। हुँ, हुँ, ठीक। तो वहाँ ये जाके तो मेरे को कुनाल कोई साहब, एक मिनट मुफ्ती एक साहब मिनट याद रख लीजिएगा। एक मिनट मैं ज़रा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ साद भाई, फिर मैं आपको कह दूँगा। जी। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने जुर्म कम किया है और सज़ा मुझे इटर्निटी की मिलेगी, ये कह रहे हैं ना? नहीं, हाँ, मेरा है ना? जुर्म, देखिए मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, जी, तो जी। मेरा तो उसमें कोई कसूर है नहीं, है या मेरा कोई कसूर? आपसे 2 सवाल हैं। इस हुँ, सवाल में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा कोई कसूर नहीं। पहला सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल ये है कि मेरा अगर जुर्म है भी कोई, तो वो तो हुँ, ये है कि मैंने खुदा की इबादत नहीं की, तो उसकी सज़ा मुझे इटर्नल क्यों मिलेगी? ये 2 सवाल हुए ना? हुँ। 2 ही हुए ना? नहीं, मेरा सवाल ये है कि
मान लो जैसा कि आप बोलते हो कि इस्लाम ही सबसे सच्चा धर्म है और अल्लाह केवल खुदा है, मान लिया, ठीक है, और मुस्लिम भी उसके बनाए हुए सच्चे वो हैं, जो जिनको वो पैदा करता है, जो अल्लाह को मानते हैं। तो मैं तो जैसे कि अभी ईद पर वो मेरे से छुट्टी लेके गई हैं, मैंने उनको 4 दिन की ईद पे आ रहा है बार-बार खटखट की आवाज़। जी, जी, जैसे कि अभी ठीक आ रही है? जी। जी, जैसे कि अभी वो ईद पर गई हैं, तो मैंने उनको 4 दिन की छुट्टी दी है। ठीक। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब वो तो ईद पे गई हैं, तो इसका मतलब वो अल्लाह को मानती हैं। हुँ। ठीक है, और अल्लाह की वो पूजा भी करती होंगी। हुँ। तो जब मैं मुसलमान जो अल्लाह को मानते हैं और आप बता रहे हैं कि अल्लाह ही सबसे अल्लाह ही केवल एक खुदा है, तो जब मैं उनके बनाए हुए मखलूक की सेवा कर रहा हूँ, तो फिर अल्लाह मुझे नर्क में क्यों भेजेंगे? इसका जवाब ये है कि एक आदमी मसलन ये कहता है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको उस मिसाल पर फिट नहीं कर रहा हूँ, मिसाल समझाने के लिए है। एक आदमी ये कहता है कि मेरे मोहल्ले में एक गरीब आदमी रहता है। जब मैं उस गरीब आदमी को देखता हूँ, तो मैं उसकी झोली में ₹1 ज़रूर डालता हूँ। लेकिन साथ में वो आदमी रोज़ाना एक कत्ल भी करता है। तो महज़ इसलिए कि वो किसी गरीब आदमी की झोली में ₹1 डालता है, उसके कत्ल का जो गुनाह है वो माफ़ नहीं होगा। ठीक है? ये दोनों में फ़र्क है ना? तो इसी तरीके से एक आदमी अगर किसी मुसलमान की या गैर मुस्लिम की या किसी भी गरीब आदमी की, चाहे वो मज़हब से रिलेटेड हो या ना हो, उसकी मदद करता है, तो ठीक है, अच्छा काम है। लेकिन साथ में खुदा जो उसका बनाने वाला है, कि जिसका सबसे बड़ा हक उसके ऊपर है कि उसकी इबादत की जाए, उसकी वो हक तलफ़ी करता है, तो हक तलफ़ी का गुनाह तो उसको मिलेगा, उसकी सज़ा भी उसको मिलेगी। तो मुफ्ती जी, आप जो मैं मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को मैं क्या समझूँ कि आप कत्ल से जोड़ रहे हैं? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके ऊपर एक मिसाल दी है मैंने आपको समझाने के लिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो शिर्क करता है और खुदा की इबादत नहीं करता है, शिर्क करने को कुरान करीम ने सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ा ज़ुल्म करार दिया। यानी कत्ल तो छोटा है, सबसे बड़ा ज़ुल्म है। और अब आपके मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ कि एक आदमी जो इस हाल में मर जाता है, वो इटर्निटी के लिए जहन्नम में क्यों जाएगा? उसकी वजह है, उसकी सिंपल वजह है। देखिए, खुदा जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो खुदा अनलिमिटेड है, उसका इल्म अनलिमिटेड है, उसकी हिकमत है, उसकी विज़डम, उसकी नॉलेज, उसकी कुदरत, हर चीज़ अनलिमिटेड है। जो आदमी खुदा का इनकार करता है या खुदा के साथ शरीक ठहराता है, तो दरअसल वो उसके अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार करता है। और जब अनलिमिटेड एट्रिब्यूट्स का इनकार होगा, तो सज़ा भी फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए मिलेगी। ये मुकम्मल फेयर। जी। तो वैसे मेरे को मेरे जवाब मिल गए हैं। रही बात आप जैसे ये फरमा रहे हैं कि भाई मैं तो एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, मेरा क्या कसूर है? बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप देखें कि इस स्ट्रीम में बैठे हुए लोग जिनको आप मुसलमान समझ रहे हैं, उनके आबा व अजदाद कभी किसी ज़माने में, आज से 8 नस्ल पहले, 10 नस्ल पहले हिंदू फैमिली में या क्रिश्चियन फैमिली में कहीं पैदा हुए होंगे और उन तक की बात पहुंची और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब आप मसलन मेरे तक पहुंचे हैं, आप इस स्ट्रीम तक पहुंचे, हमने कुरान की बात आपको बता दी, कुरान की कॉपीज मौजूद है, बिल्कुल एक हुक्म आपको दे दिया। अब ये उज़ुर आपका खत्म हो गया कि मैं महज एक हिंदू फैमिली में पैदा हुआ हूँ। आपके पास, और आप चूंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, तो आप बहुत आसानी के साथ कुरान करीम को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ना कहीं समझ में आए हम तक पहुंच सकते हैं, उलमा मौजूद हैं, स्कॉलर्स मौजूद हैं, तो वो उज़ुर आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो मैं मुफ्ती समझ गया कि मैं कुरान के डिटेल्स में एक मिनट रुकिएगा ना, क्योंकि भाई बहुत लोग हैं ना यार, मेरे भाई, प्यारे भाई, मुझे पता है आप बात करना चाह रहे हैं, मेरा भी दिल कर रहा है बात करें, आप बड़ी अच्छी बात चल रही है, मुझे सीखने को मिल रहा है, दोस्त बहुत हैं यार पीछे, उनके साथ ज्यादा। मुझे एक कंक्लूजन करके जाने दो, फिर मैं जा रहा हूँ अपना, 1 मिनट दीजिए मुझे। अच्छा, ले जी जी। मुफ्ती जी, देखिए, आपने मुझे सही बात बताई कि मैं जहन्नुम में चलूंगा क्योंकि मैं मूर्ति पूजक हूँ। तो बस मैं आपको ये बता के जा रहा हूँ अब कि जो मेरी मुस्लिम फैमिली को, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको ईद से आने के बाद मैं उनकी छुट्टी करूंगा। और जो आपने मुझे ये बताया है, इसकी मैं क्लिप काटकर अपने YouTube चैनल पर लगाऊंगा कि हिंदू कोई भी मदद ना करे, क्योंकि वो अल्लाह के द्वारा वो जहन्नुम में चलेगा। ये मैं अपने YouTube चैनल पे लगाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। कुणाल साहब, आपका कमेंट आ गया। आमिर भाई एक बात ऐड यहाँ करना चाह रहा हूँ मैं।